देवचंद महाविद्यालय हाजीपुर में स्वतंत्रता की शताब्दी, विकास का यथार्थ, चुनौतियां एवं संभावनाएं विषय पर दिनांक 19-20 दिसंबर 2024 को द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी के पहले दिन दिनांक 19-12-2024 को उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर दशरथ सिंह अहमदु बेलु विश्वविद्यालय नाइजीरिया द्वारा किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में नालंदा खुला विश्वविद्यालय नालंदा के पूर्व कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर के.सी. सिन्हा, पटना विश्वविद्यालय के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, बिहार सरकार के शिक्षा सलाहकार प्रोफेसर डॉक्टर N.K. अग्रवाल, प्रोफेसर राम नरेश पंडित, डॉक्टर जयशंकर प्रसाद, प्रोफेसर नारायण दास, प्रोफेसर अलका कुमारी, डॉक्टर रेणु कुमारी मंच पर मौजूद थे। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर तारकेश्वर पंडित ने दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया। संगोष्ठी के संयोजक डॉक्टर आलोक कुमार सिंह, विभागाध्यक्ष हिंदी, ने संगोष्ठी के विषय के बारे में अतिथियों को परिचित कराया। संगोष्ठी का विषय बहुविषयक था। बिहार विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर रेणु कुमारी ने बताया कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित करते हुए विकास की कल्पना कर सकते हैं। AND कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर जयशंकर प्रसाद ने भारत के समृद्ध विकास की चर्चा की। जीवक्ष कॉलेज मोतीपुर के प्राचार्य प्रोफेसर राम नरेश पंडित ने कहा कि हमारे युवाओं का विकास ही हमारे देश का विकास है। उक्त विषय पर बोलते हुए बिहार सरकार के शिक्षा सलाहकार प्रोफेसर N.K. अग्रवाल ने कहा कि तमाम चुनौतियों के बावजूद हमारे पास ऊर्जा से भरी हुई नवयुवकों की एक विशाल सेना है और हमें वैश्विक तापमान, जलवायु परिवर्तन, शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दों पर काम करना होगा। इस संगोष्ठी में JP विश्वविद्यालय कुल सचिव प्रोफेसर नारायण दास ने कहा कि आजादी के बाद भयंकर चुनौतियों के होते हुए भी हमारा देश निरंतर प्रगति कर रहा है। इस संदर्भ में पटना कॉलेज के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर चौधरी अर्थशास्त्रीय दृष्टि से विकास की अवधारणा पर भाषण दिया। इनके अनुसार डेवलपमेंट मीन्स जस्टिस, सबको समान अवसर मिले और आर्थिक संपन्नता समाज के सबसे निचले पायदान तक पहुँचे, तभी विकास सार्थक है। वैशाली महिला कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अलका ने भी अपना व्याख्यान दिया। तत्पश्चात नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर के.सी. सिन्हा ने कहा कि एक कुशल शिक्षक ही विकसित राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। अध्यक्षीय भाषण देते हुए अहमदु बेलु विश्वविद्यालय नाइजीरिया के अति विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर दशरथ सिंह ने कहा कि इस दिशा में बच्चों को भी आगे आने के लिए उत्साहित करना चाहिए। उन्होंने सरकार का ध्यान भी इस ओर आकर्षित किया और कहा कि सरकार से अपेक्षा की जाती है कि शिक्षा हेतु अधिक राशि उपलब्ध कराए ताकि मानव विकास के वैश्विक सूचकांक में भारत आगे बढ़ सके। तकनीकी सत्र 1 में आमंत्रित विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी ने बीच वक्तव्य देते हुए कहा कि बदलते समय के साथ विकास के पैमाने भी बदलने चाहिए ताकि भारत 2047 में विकसित भारत बन सके। तकनीकी सत्र 2 में अध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर S.N. चौधरी, टैगोर फेलो, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार ने कहा कि वर्तमान शिक्षा का मतलब रोजगार पाना ही रह गया है, जबकि शिक्षा समाज के सभी सदस्यों के सर्वांगीण विकास का परिचायक होना चाहिए। शिक्षा का लक्ष्य सिर्फ व्यक्तिगत विकास ही नहीं बल्कि पूरे समाज का विकास होना चाहिए। नागालैंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के अध्यापक डॉक्टर अनुज ने कहा कि घुमंतु जातियों की भाषा को बचाए जाने की आवश्यकता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आई भूगोल विभाग की डॉक्टर आरती कुमारी ने कहा कि गांव छिपी हुई शहरीकरण की प्रक्रिया को मुख्य शहर के शहरीकरण के साथ समन्वित नहीं किया गया है। इस सत्र में विभिन्न विश्वविद्यालय से आए शोधार्थियों द्वारा अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया गया। समापन सत्र की अध्यक्षता इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रेणु कुमारी ने कहा कि हम विकसित होने के लिए उतावले तो हो रहे हैं, लेकिन अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। उन्होंने युवा वर्ग पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया।
डॉक्टर नवल किशोर पूर्व अध्यक्ष बूटा ने कहा कि देश ने विकास तो किया है, लेकिन इसमें और विकास किए जाने की आवश्यकता है। डॉक्टर उदय कुमार रसायन विभागाध्यक्ष जमुनीलाल कॉलेज ने समानता पर बल दिया और कहा कि सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। महाविद्यालय के प्राचार्य ने समाज में समानता के साथ विकास को रेखांकित किया। संगोष्ठी का प्रतिवेदन संयोजक डॉक्टर आलोक कुमार सिंह ने प्रस्तुत किया। धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर आतिफ रब्बानी ने किया। 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में विद्वानों द्वारा जो वक्तव्य दिए गए, उसमें सबसे प्रमुख युवा वर्ग को दिया गया। युवा वर्ग में जब तक जागरूकता नहीं आएगी, जिम्मेवारी नहीं आएगी, तब तक भारत विकसित देश की श्रेणी में नहीं आ सकता। इसलिए हम शिक्षकों को, हम विद्वानों को, हम विज्ञ लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में विकास करना चाहिए। अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा से जोड़ना चाहिए और जोड़कर हम उसको देश के प्रति सजग करेंगे, तभी देश विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा हो सकता है। तकनीकी सत्र में प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी ने विकास, आर्थिक विकास की बात की। जब तक पर कैपिटा इनकम भारत की विकसित देशों की अपेक्षा कम रहेगी, हम आर्थिक विकास जीडीपी के बारे में हम सोच नहीं सकते। जीडीपी हमारा ग्रोथ करेगा, आर्थिक विकास पर ही उसका विकास निर्भर करता है। तृतीय सत्र के अध्यक्षता कर रहे एसएन चौधरी ने सामाजिक विकास की बात की और नागालैंड विश्वविद्यालय से आए हुए अनुज कुमार ने भाषिक अव्यवस्था पर विचार किया। भाषा और बोली, भाषा का अवसान बड़ी तेजी से हो रहा है। छोटे छोटे टोलों में हम देखते हैं कि जो हमारी अपनी मातृभाषा है, वह मातृभाषा समापन की ओर है और जो बाजारू भाषा है उसका विकास तेजी से बढ़ रहा है। तो हमें मातृभूमि को, अपनी मातृभाषा को पहचानना होगा, उसका विकास करना होगा, तभी हम विकसित श्रेणी में आ सकते हैं। समापन समारोह में सभी लोगों ने अपने विचार विकास के रूप में, चतुर्दिक विकास के रूप में किया। समग्र विकास की बात की और समग्र विकास तभी हो सकती है जब राजनीतिक अस्थिरता जो हमारी चुनौती है, उस चुनौती का सामना हम कर सकेंगे। इसका सामना तभी हो सकता है, इसका राजनीतिक संघर्ष या चुनौती का समाधान तभी हो सकता है जब हमारे नागरिक जागृत होंगे, अपने मतदान के अधिकार को समझेंगे, मत कैसे व्यक्ति को देना है इस पर विचार करेंगे। जब हमारा नेतृत्व कुशल होगा, ईमानदार होगा, कर्मठ होगा, तभी हम देश के विकास की बात कर सकते हैं।